महिलाओं के लिए दोबारा से आ गई है एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ऑप्शन, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे। हालांकि बीच में भी अभी वैकेंसी बहुत सारी आई, लेकिन बहुत से लोगों का उसमें सिलेक्शन जो है चयन नहीं हो पाया है। तो पुनः आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी के आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी महिलाएं चाहे 8th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे 10th पास हो, सभी के लिए ऑप्शन है। और पूरी जानकारी की चर्चा करेंगे। आवेदन जो है स्टार्ट हुए हैं उसकी बात करेंगे, और कैसे आपको फॉर्म निकालना है, कैसे जमा करना है, क्या योग्यता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टोटल ओवरऑल चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, फॉर्म कहाँ से लाना है, कहाँ जमा करना है, जो भी अपडेट आपकी बनती है, चाहे वर्कर का, कार्यकर्त्री का, हेल्पर का, मतलब सहायिका या साथिन, 3 तरीके के पद आंगनबाड़ी में आ रहे हैं। हम तीनों ही यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को विस्तार से देखिएगा, पूरा अपडेट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन बाई चांस आपका छूट जाता है तो कमेंट खुले हैं, आप उसमें कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं हमसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बाद में भी बता देंगे। तो अभी जो आंगनबाड़ी के आवेदन स्टार्ट हुए हैं, हम पहले क्या उसकी चर्चा कर लें, उसके बाद या फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करें। तो यहाँ पर जो नया आवेदन स्टार्ट हुआ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बकाया सभी जिले के धीरे धीरे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग जो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसमें बताऊंगी ना, वो पूरा सब कुछ तैयार रखना। और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में, कई बार ऐसा होगा कि मान लो 4-5 जिले के इकट्ठे फॉर्म आ गए, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हो रहा था कि एक साथ कई जिलों के आ रहे थे, या कभी कभी 1 ही 2 जिले के आ रहे थे। तो हर वीडियो में मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, मतलब नहीं, हर चीज़ हर वीडियो में एक ही बात नहीं रिपीट की जा सकती। आप ही लोग, जो लोग वीडियो देख चुके होंगे वो लोग बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, देख लीजिएगा। तो हम गूगल पे यूपी आंगनबाड़ी .in आंगनबाड़ी भर्ती कुछ भी डाल दोगे ना, तो ये यूपी की साइट खुल के आ जाएगी। यूपी आंगनबाड़ी .in डाल देना, उतने में ही आपकी साइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी साइट, ओके। तो इस तरीके से आप जब इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर, ये देखो, ये तो पुरानी भर्तियाँ अभी आपकी गई हैं, ठीक है। ये सारी पुरानी भर्ती हैं, ये वाली, ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गई सारी पुरानी भर्ती। ये किसकी थी? वर्कर की थी। और इधर बात करें तो ये सारी सहायिका के पद थे, ये वाले, ठीक है। ये आपको जो दिख रहे हैं, तो ये तो हो गए पहले, क्योंकि ये पुरानी भर्ती थी। अब हमें जो है नया बात करनी, नए जो भर्तियाँ स्टार्ट हुई हैं वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है नया आवेदन। कहाँ का है? ललितपुर का है, ठीक है। किसका है? ललितपुर ज़िले का है ये। और ऐसे ही आपके धीरे धीरे सभी के फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही एक्टिव होगा आपको दिख जाएगा। तो ललितपुर आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति में यहाँ पर बात करें, 19/6 से ये आवेदन आपके 19 जून 2026 से आवेदन स्टार्ट हो गए, और 9 जुलाई 2026 तक ये आवेदन आपके चलने वाले हैं। अब हम इसके जो है ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं। क्या है? ये रहा आपका ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। ये रहा आपका ऑफिशियल अपडेट। और यहाँ पर बात करते हैं, ये कार्यकर्त्री का पद है, ठीक है। ये सहायिका का नहीं, ये कार्यकर्त्री का पद है। तो यहाँ पर बात करते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या दे रखी है, और उसके बाद दिनांक 17 सितंबर 2025 में बढ़ने मतलब पहले की व्यवस्था है ये। जनपद ललितपुर के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट ये दे रखी है, पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजना संख्यात्मक विवरण निम्नवत है, ठीक है। तो ये पद हैं। एक वीडियो में इस पर भी बता दूंगी किस जिले में किस चीज़ के कितने पद है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, टोटल जो बात करते हैं 75 पोस्ट है, ओके। और अगर हम बात करते हैं, ये हैं जिलों के गाँव के नाम, जिसमें बाढ़, बिरधा, जखौरा, मेहरौनी, मड़ावरा, तालबेहट, शहर ललितपुर, ठीक है। तो शहर ललितपुर में 7 सीटें हैं। तालबेहट ग्रामीण में 14 हैं। मैं तो उल्टा पढ़ रही हूँ, चलो ऊपर से ही पढ़ती हूँ। बाढ़ ग्रामीण में 9 हैं, और बिरधा ग्रामीण में 8 हैं, जखौरा ग्रामीण में 12 हैं, और मेहरौनी ग्रामीण में 9 हैं, मड़ावरा ग्रामीण में 16 हैं, तालबेहट ग्रामीण में जो है 14 पद हैं। और यहाँ पर ललितपुर जो शहर है उसमें कितने हैं? 7 पद हैं, ठीक है। तो उपरोक्त पदों
का ग्राम सभा वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड है, जो आप दिखा रही हूँ मैं इस समय। ठीक है, बकाया आपका जो यहाँ पर आपका जो वो जनपद है ना, उसके कलेक्ट्रेट, विकास भवन सहित जो विकास भवन है वहाँ पर भी ये लगी हुई है। ठीक है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, विज्ञप्ति में केवल महिला ही अभ्यर्थी पात्र होंगी, ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकता है। ओके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सभी रिक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट एवं समकक्ष अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो ये तो देखो नॉर्मल चीज़ें हैं और आप लोग जानते होंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर आपका ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इस प्रिंट को खुद भी पढ़ सकते हैं। अब हम बकाया आपसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, कि आपके ये फॉर्म कहाँ जमा होंगे, क्या होगा, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं आपसे। तो देखिए, ये रहा सारा विवरण, अब आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बात करते हैं, देखो आंगनबाड़ी कार्य जो भर्ती है, इसमें अगर बात करें वर्कर, कार्यकर्त्री और हेल्पर सहायिका के भी पद आएंगे। अभी तो ये कार्यकर्त्री का ही है, और इसके बाद एक पद आएगा साथिन। अगर हम कार्यकर्त्री की बात करें तो उसमें क्या है, 12th पास मांगा क्या है, 12th पास मांगा गया है। लेकिन हाँ, इनमें यह है कि अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखा है तो आप लगा सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स। उससे क्या होगा, आपको जितना ज़्यादा जिसके पास डिग्री जितनी ज़्यादा होंगी उसको मौका ज़्यादा दिया जाएगा, ये है इसमें। ठीक है, हेल्पर सहायिका के लिए मात्र 10th क्वालिफिकेशन है, बकाया आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन है आप लगा सकते हो। ऐसे ही बात करते हैं साथिन। साथिन के लिए, साथिन का जो पद है, साथिन, ठीक है, साथिन का जो पद है उसमें क्या होगा, 8th क्लास जो है मांगा गया है मात्र। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपका जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे लोग आप लोग पूछ लेते हो, क्या हम दूसरे ज़िले में या दूसरे गांव में आवेदन कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो। अपने ही जहां पर आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, चाहे आपकी ससुराल में हो चाहे मायके में हो, आप वहीं आवेदन कर सकते हो। किसको प्राथमिकता दी जाएगी ये भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को OBC, ST, SC को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हैं, दिव्यांग में आते हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, तो इनका सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स में क्या है, ये जो आपने जो भी आपकी प्राथमिक कोई ऐसी समस्या है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। देखो, मूल निवास है, आधार है, पहचान पत्र में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आधार तो होना है तो ज़्यादा ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आय प्रमाण पत्र, मतलब इनमें से कुछ एक होना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी चीज़ नहीं है तो आप वीडियो हैं जो आपके एरिया के, उनके द्वारा लिखा हो एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है, आधार कार्ड आपने नहीं बनवाया है, तो आप वीडियो द्वारा लिखा हुआ सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो यहाँ पर, या सरपंच का सर्टिफिकेट भी लिखित रूप में दिखा सकते हो। इसके बाद आपकी जितना भी 10th से लेकर 12th, ग्रेजुएट आपने जो भी कर रखा है, PG वगैरह, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लगाने हैं। ठीक है, और फ़ोटो भी आपके पास कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। आप अपने मतलब ये चीज़ें आप तैयार करके रखें जब आपके यहाँ आवेदन आए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, उस समय आपका सब कुछ तैयार हो, बस आवेदन करने को ही रह जाए। अब बात करते हैं, जो ये प्रिंट है आप कहाँ से लेकर आओगे। ठीक है, अगर ये साइट से डाउनलोड नहीं होता है तो आपको बता दूँ, आप अपने ज़िले का जहाँ भी आपका क्या हो, CDPO का ऑफिस हो, महिला बाल विकास अधिकारी का ऑफिस होता है, सब जगह होता है जिलेवार, आपके ब्लॉक वगैरह में, तो वहाँ आपको जाना है, CDPO ऑफिस, महिला बाल विकास अधिकारी के ऑफिस जाना है, और वहाँ से इसको लेकर आपको आना है। इसका कहना मुझे प्रोफार्मा दे दो, मैं भर के जमा करूँगी, और पूरा भर के, और जो भी वो बताएं किस लिफाफे वगैरह में आपको जमा करना है। वैसे तो A4 साइज लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, तो अगर आप ऐसे वहीं पर कंफर्म कर लेना कि वहाँ की क्या प्रक्रिया है, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके, ओरिजिनल मत रख देना, अपना फ़ोटोकॉपी सारा लगा के, जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपसे चर्चा की है उनको करके, और वहीं जाकर जहाँ से आप लाए हो, CDPO ऑफिस, वहीं जाकर आपको ये जमा कर देना है। और जमा करने के बाद अपनी रसीद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तो अभी हमने चर्चा किसकी कर ली है, ललितपुर की कर ली है। ललितपुर में आवेदन स्टार्ट हुए, सो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे ही आवेदन हो सकता है अन्य ज़िलों में भी आए,
ठीक है, जो भी आता है किस तरीके से आता है, तो हम आपको जैसी अपडेट मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो इसमें, कोई उलझन हो आपके मन में, ठीक है, तो आप निपटा सकते हैं ऑनलाइन। मैंने आपको पूरा ये भी दिखा दिया कि देखो ये आई हुई है भर्ती, और ऐसे ही अब सारे ज़िलों में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वीडियो या काम की रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन को एंजॉय करें। धन्यवाद।